नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। सूरज जी को देखिए कितने गोल गोल और चमक रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, मेरा ही तो समय है गर्मियों के दिन खूब चमको। हाँ वो तो है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पाठ नादान दोस्त के भाग 2 पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नादान दोस्त, लेखक प्रेमचंद। अरे भाई, मेरा भी एक नादान दोस्त है। कौन है मिस्टर बर्नी? गाजर, गाजर मेरा दोस्त है। बहुत अच्छी बात है। गाजर का नाम लेते ही मुझे भूख लग गई, मैं तो चला। बच्चों, पाठ की कहानी को एक बार दोहरा लेते हैं। ये कहानी लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है केशव और उसकी बहन श्यामा के बारे में, जो घर के कार्निस पर चिड़िया के अंडे देख उतावले हो जाते हैं। माँ की नज़र से बच बचाकर अंडों के लिए दाना पानी, धूप से रक्षा करना, चिथड़ों से गद्दी बनाने का काम करते हैं। पर एक दिन गलती से अंडों को हाथ लगा देते हैं। अगले दिन अंडे फर्श पर टूटे मिलते हैं। तब माँ गुस्सा करती हैं और समझाती हैं कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यह जानकर केशव बहुत दुखी हो जाता है। कई दिनों तक उसे ये दुख सताता ही रहता है। क्यों श्यामा, तुमने क्या सीखा? हाँ भैया, मैंने तो ये सीखा कि माँ को बिना बताए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हाँ, और चिड़िया के अंडों को भी नहीं छेड़ना चाहिए। हाँ। चलो बच्चों, अब समय हो गया प्रश्नोत्तर का। प्रश्न 1। अंडों के बारे में केशव व श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? तो बच्चों, आपको याद होगा कि वो अंडों को लेकर अपनी माँ से कोई बातचीत नहीं कर पाए। तो क्या होगा? तो दोनों बच्चे एक दूसरे से सवाल जवाब करके अपने मन को शांत कर लेते थे। अब दूसरी बात यह है कि वो एक दूसरे को ही तसल्ली क्यों देते थे? क्योंकि माँ को घर के काम से फुर्सत न होती थी और पिताजी अपने लिखा पढ़ी के काम में व्यस्त रहते थे। बच्चों, आपको याद है केशव ने श्यामा से टोकरी, दाना पानी आदि मंगाया था? उसी पर आधारित ये प्रश्न है। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी, दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखा? सोचिए। हाँ, आपने ठीक समझा। वह चाहता था कि चिड़िया को भोजन के लिए दूर उड़कर न जाना पड़े, इसलिए दाना पानी मंगाया। चिथड़े इसलिए मंगाए ताकि वह अंडों की रक्षा करे, उनको उस पर सुरक्षित रख सके, और टोकरी उन्हें धूप से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? सोचिए बच्चों, जो उन्होंने किया, क्या वो रक्षा थी या उनकी नादानी, उनका भोलापन, उनकी गलती?
आपको क्या लगता है बच्चों? हाँ, की तो उन्होंने रक्षा ही थी, पर हो गई नादानी। हमें लगता है केशव और श्यामा अंडों की रक्षा करना चाहते थे, पर उनसे नादानी हो गई। उनकी इच्छा तो रक्षा करने की ही थी। कहानी से आगे केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो आपको पता है बच्चों ने बहुत से अनुमान लगाए। सोचिए सोचिए। उन्होंने अनुमान लगाए होंगे कि अंडे उसमें से बच्चे निकल आए हैं या नहीं, उन्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, ऐसे उन्होंने अनुमान लगाए। अब अगर हम उनकी जगह होते तो क्या करते? तो हम भी ऐसे ही अनुमान लगाते, हम उनके बारे में सोचते, विचार करते, है ना बच्चों? माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? आप भी सोचिए, जो आपकी माताजी को या पिताजी को पसंद ना हो, आप वो काम कर रहे हो, तो आप अक्सर उनसे बताने में डरते हैं ना? बस वही कारण है। बच्चे चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उतावले थे। उसी की जानकारी लेने के लिए वे बाहर निकल आए, परंतु माँ के पूछने पर भी उन्होंने माँ को कुछ न बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि माँ उन्हें डांटती या पिटाई भी करती। भैया, मैं तो इतनी सारे प्रश्न उत्तर करके थक गई हूँ। तो क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें थोड़ा ध्यान और योग करना चाहिए, उससे हमारा मन भी शांत रहेगा। तो बच्चों चले योग अभ्यास के लिए। बच्चों, आप सभी आंखें बंद करके पद्मासन में या पालती मारकर बैठ जाइए और लगभग 3 मिनट तक इस धुन को सुनिए। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, और उसके बाद ही हम गृह कार्य लेंगे।
जी, अब समय हो गया है गृह कार्य का। गृह कार्य में पहला प्रश्न है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या होता? आपको कल्पना करके लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुमने भी कभी किसी चीज को लेकर बहुत कुतूहल महसूस किया है? अपना कोई भी एक अनुभव लिखे। भाई केशव और श्यामा तो अपने घर जा रहे हैं और आप लोग तो अपने घर में ही हैं। अपना काम पूरा कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, और हम प्रस्तुत होंगे अगली बार नादान दोस्त भाग 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।